सबसे पहले देश पर मंडराते बिजली संकट की फिक्र, जिसकी आहट तेज होती जा रही है। ब्लैकआउट की आशंका बढ़ती जा रही है और सवाल उठ रहा है कि इस बार रोशनी के त्योहार दिवाली पर देश अंधेरे में तो नहीं डूबा होगा। हम आपको उस संकट की आहट से आगाह कर रहे हैं जो हमारे और आपकी चौखट पर खड़ी हुई है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे वजह क्या, ये सवाल आपके जहन में जरूर होंगे। तो जान लीजिए कि इस संकट के पीछे का कारण है काला हीरा कहे जाने वाले कोयले की किल्लत, जिसकी वजह से बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। इसी मुद्दे पर आज देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह के साथ मीटिंग की। ऊर्जा मंत्री के साथ मीटिंग में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी भी थे। बैठक में एनटीपीसी, पावर और कोल मिनिस्ट्री के अधिकारी भी शामिल हुए, जिसमें कोयला और बिजली संकट के मौजूदा हालात से निपटने पर चर्चा हुई है। हालांकि केंद्र सरकार बार बार कह रही है कि देश में पावर प्लांट्स की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त कोयले का भंडार है। तय मानकों के मुताबिक थर्मल पावर प्लांट्स कम से कम 20 दिन का कोयला स्टॉक करके रखते हैं, लेकिन इस वक्त देश के कई थर्मल पावर प्लांट्स में कोयला है ही नहीं, और जहां है वहां भी ज्यादा से ज्यादा 8 दिन का। इसीलिए ब्लैकआउट का खतरा मंडराने की बात की जा रही है। भारत में बिजली संकट की आहट। अगले 6 महीने तक रहेगी बिजली की किल्लत। क्या ये दिवाली ब्लैकआउट से होगी काली? ऊर्जा संकट भारी, क्या पहले नहीं की थी तैयारी? ये सवाल और आशंका इसलिए है क्योंकि हो सकता है कि चंद दिनों में देश में देखते ही देखते कुछ ऐसा ही अंधेरा कायम हो जाए। शहर से लेकर गांवों तक बत्ती गुल हो जाए, फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, आपका घर अंधेरे में डूब जाए, फ्रिज, एसी, पंखा, टीवी, मोबाइल सब बंद हो जाए, बिजली से दौड़ने वाली ट्रेनों और मेट्रो की रफ्तार पर ब्रेक लग जाए। यह आशंकाएं जाहिर करने के पीछे हमारा मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि आपको आगाह करना है उस संकट से जो हमारे और आपकी चौखट पर खड़ा है। देश के इस संकट के मुहायने पर आने की वजह है कोयले की किल्लत, जिससे देश के पावर प्लांट बंद होने के कगार पर हैं। देश में 135 कोल पावर प्लांट हैं, जिनसे देश में बिजली की 70% डिमांड पूरी होती है, और इन पावर प्लांट में सिर्फ 4 दिन का कोयला बचा हुआ है। इनमें से 16 पावर प्लांट ऐसे हैं जिनमें कोयले का स्टॉक खत्म हो चुका है, जिससे कई जगह बिजली उत्पादन ठप या बहुत कम हो चुका है, और इस कमी का असर भी तेजी से दिखने लगा है। जिस बिजली के बिना जिंदगी अधूरी लगती है वो गुल हो गई तो सोचिए फिर क्या होगा। दिल्ली सरकार के मुताबिक ज्यादातर प्लांट्स में 1-2 दिन का ही कोयला बचा है। मतलब दिल्ली में बत्ती गुल होने का खतरा मंडरा रहा है, और ये सुनते ही दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ गई है। इसको लेकर दिल्ली के लोगों ने क्या तैयारी की है? अगर ब्लैकआउट होता है तो वो क्या करेंगे? ऐसे अगर ब्लैकआउट होता है तो आप क्या करेंगे? मतलब कैसे अपने घर में रोशनी लाएंगे? उसमें हम कितना कुछ कर सकते हैं। अगर मेरा इन्वर्टर ठीक नहीं है तो मैं उसको इन्वर्टर को ठीक करवा रहा हूँ, बैटरी चेंज करवा रहा हूँ। तो हमने इन्वर्टर को यूज़ किए हुए भी कई सालों में हो गए थे, तो भी चेक करवाया है। आज बुला रहे हैं मिस्त्री को भी एक बार चेक करवाने के लिए। लोग परेशान हैं, घबराए हुए हैं, लेकिन सरकारों के बीच बिजली को लेकर भी सियासत जारी है। ज़्यादातर प्लांट्स में 1 से 2 दिन 3 दिन का स्टॉक बचा है, तो कोयले की बहुत बड़ी इस टाइम थर्मल पावर प्लांट्स में दिक्कत है। लेकिन दिल्ली को जितने पावर की ज़रूरत है उससे ज़्यादा के पीपीएज हैं, और जितना पीपीए है उतना अवेलेबिलिटी ये सभी स्टेशन बना के रखेंगे, ये हमने कहा। बातें दोनों की सही हैं, कोयले की कमी है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन दिल्ली में अभी तक इस वजह से बिजली की सप्लाई पर असर नहीं पड़ा है, ये बात भी ठीक है। लेकिन आशंका आने वाले दिनों को लेकर है, क्योंकि बाकी राज्यों में कोल क्राइसिस के साइड इफेक्ट्स दिखने लगे हैं। कोयले की सप्लाई पर असर पड़ने से उत्तर प्रदेश में बिजली के उत्पादन में 7,478 मेगावाट की कमी आई है, जिसकी वजह से ग्रामीण इलाकों के साथ अब शहरी इलाकों में भी कटौती शुरू हो गई है। कई जिलों में 7 घंटे तक की कटौती हो रही है। एक ओर आम लोगों को परेशानी हो रही है तो दूसरी ओर फैक्ट्रियों का काम भी रुकने लगा है। कई उद्योगों में बिजली और कोयले दोनों का काम पड़ता है,
लेकिन बिजली और कोयले दोनों की कमी से नुकसान और परेशानी बढ़ने लगी है। 15 मिनट बाद ट्रिपिंग हो रही है लाइटिंग की, और लाइट से पूरा क्षेत्र का और पास हर गांव में से लोग परेशान हैं, और हमारे कुछ लोगों ने इस पर समस्या उठाई भी है। ये तो सब सरकारी को मालूम होगा क्या किस वजह से कोयला कम है, पर मार्केट में जो कोयले की जो स्थिति है बहुत ज़्यादा गंभीर है। शाम को लाइट ही नहीं है, लाइट की बड़ी समस्या है, बहुत दिक्कतें हैं। इस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। पहले तो कोरोना में ही काम नहीं चला था, लेबर को भी बैठा कर खिलाया गया, और अब कोरोना से निजात मिली है तो कोयले से मार पड़ रही है। व्यापार बिल्कुल खत्म के कगार पे है। अब सवाल यह है कि आखिर कोयले की किल्लत अचानक कैसे और क्यों सामने आ रही है। तो ये समझने के लिए पहले आपको देश में बिजली की डिमांड के कुछ आंकड़े देख लेने चाहिए। पिछले साल 4 अक्टूबर को देश में बिजली की डिमांड 159 गीगावाट थी, जो इस साल 15 गीगावाट बढ़कर 174 गीगावाट तक पहुंच गई है। लेकिन बिजली की डिमांड इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई है, इसका कोयले की कमी से क्या कनेक्शन है, अब वो भी समझ लीजिए। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के चलते लगी पाबंदियां हटने के बाद आर्थिक गतिविधियों ने जोर पकड़ा। लॉकडाउन की वजह से जो कंपनियां बंद थीं वो अब धड़ल्ले से चल रही हैं। कंपनियों का प्रोडक्शन बढ़ रहा है, लिहाजा फैक्ट्रियों में कोयले की खपत बेतहाशा बढ़ी है। दूसरी वजह यह है कि विदेशों में कोयले की कीमत ज़्यादा होने से आयात में कमी है, इसीलिए घरेलू कोयला उत्पादन पर निर्भरता बढ़ गई। पहले से ही देश की लगभग 3/4 कोयले की जरूरत घरेलू खदानों से पूरी होती है, लेकिन मानसून में भारी बारिश के चलते सप्लाई पर बुरा असर पड़ा है। कोयले की सप्लाई में कमी का ही साइड इफेक्ट है बिजली संकट की आहट, जिसकी वजह से देश के कई राज्यों में सैकड़ों शहरों और गांवों में बिजली की कटौती से लोग हलकान होने लगे। एक और रोशनी का त्योहार नजदीक आ रहा है तो दूसरी ओर देश में अंधेरा छाने का डर भी बढ़ता जा रहा है। कोयले की कमी से पंजाब के थर्मल पावर प्लांट भी जूझ रहे हैं। पंजाब के सरकारी और प्राइवेट थर्मल प्लांटों के पास सिर्फ 1 से 4 दिन तक का कोयला बचा है। पंजाब के थर्मल प्लांटों के लिए रोज 22 रैक कोयला चाहिए, जो मिल नहीं पा रहा है। पूरे देश की तरह पंजाब में भी कोयले का बड़ा संकट खड़ा हो गया है, और इस वजह से अब समस्या ये सामने आ रही है कि बिजली का उत्पादन कैसे हो, क्योंकि पंजाब में कई थर्मल प्लांट हैं जो कि कोयले के साथ ही चलाए जाते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी PSPCL के चेयरमैन IS। उम्मीद हालात सुधरने की है, लेकिन जो मौजूदा हालात हैं वो फिक्र बढ़ा रहे हैं, क्योंकि पंजाब में 13 अक्टूबर तक रोजाना 3 घंटे तक बिजली कटौती जारी रहेगी। कोयले की कमी की वजह से कोल पावर प्लांट अपनी क्षमता के 50% से भी कम पर काम कर रहे हैं। सारे इंडस्ट्री एसोसिएशन इस वक्त पूरी सिर पे तलवार लटकी हुई है, अभी कहाँ जाएंगे। कोयले की किल्लत की वजह से महाराष्ट्र में भी बिजली संकट गहराता नजर आ रहा है। महाराष्ट्र में 13 थर्मल पावर प्लांट बंद करने पड़े हैं। इससे 3330 मेगावाट बिजली की कमी होने लगी है। महाराष्ट्र पे भारी बिजली संकट गहराता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण यह है कि महाराष्ट्र में कुछ दिनों से भारी बारिश के चलते कोयला आपूर्ति कम होती हुई दिखाई दे रही है। इसके वजह से जो पावर स्टेशन है वहाँ कोयला आपूर्ति हो नहीं पा रही है। महाराष्ट्र में हर दिन करीब 1.5 लाख मीट्रिक टन कोयले की जरूरत है, लेकिन मौजूदा हालात में महज 75,000 मीट्रिक टन कोयले की आपूर्ति हो पा रही है, जिससे बिजली उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र सरकार जहां ग्राहकों को 7.5 रुपए पर यूनिट में बिजली दे रही है, वहीं कोयला संकट की वजह से उसे दूसरे पावर ग्रिड कंपनियों से 20 रुपए पर यूनिट बिजली खरीदनी पड़ रही है। देशव्यापी कोयले के संकट की वजह से बिहार में भी बिजली की बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। इन दिनों बिहार के ग्रामीण इलाकों में 7 से 9 घंटों तक लोड शेडिंग हो रही है। NTPC से बिहार को 4,500 मेगावाट की जगह सिर्फ 3,200 मेगावाट बिजली ही मिल पा रही है, जिसकी वजह से बिहार के कई इलाकों में आम लोग और कारोबारी सब परेशान हैं। हर लोग परेशान है, पूजा पाठ, बच्चे की पढ़ाई, छुट्टी, हर जगह परेशानी बढ़ गया है। बिजली एक आवश्यक अभिन्न अंग बन गया है हमारे जीवन का, और उसमें किसी भी तरह 15 मिनट के लिए भी कटौती का मतलब होता है आपको जीवन की अन्य सुविधाओं से वंचित किया जाना। लाइट का स्थिति बहुत अभी बुरा है। इधर काफी कुछ दिनों से लाइन बहुत खराब चल रहा है, और काम करने में भी हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। लाइट
देशव्यापी कोयला संकट का असर अब सबसे अधिक कोयला खनन करने वाले राज्य झारखंड में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भी बिजली की किल्लत हो रही है। वही कोयले का मेन है कि वो प्रोडक्शन शॉर्टेज है जी। तो वो जितने भी कोयले पे आधारित हैं, चाहे वो फर्नेस वाले हैं, चाहे जो वो इनगट्स बनाते हैं, सभी इंडस्ट्रीज़ को प्रॉब्लम हो रही है जी। पर उसका मेन कारण ये है कि शॉर्ट सप्लाई में है कोयला, आज के दिन शॉर्ट सप्लाई में है जी, इस वजह से ये मुश्किलें आ रही हैं। 1520 मेगावाट बिजली की डिमांड है, बिजली की सप्लाई महज 1098 मेगावाट है। बिजली की इस कमी का असर रांची समेत तमाम जिलों में देखने को मिल रहा है। मध्य प्रदेश में भी बिजली संकट आने वाले दिनों में परेशानी बढ़ा सकता है। प्रदेश में बिजली की डिमांड 10,000 मेगावाट तक पहुंच चुकी है, जबकि 3,900 मेगावाट ही बिजली का उत्पादन हो पा रहा है। दो आंकड़े आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। पहला तो ये कि कोल इंडिया भारत के लिए करीब 80% जो कोल की नीड्स हो पूरी करता है, और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 8 महीनों में 24% से ज्यादा उसने वृद्धि कर दी है नीड्स को पूरी करने में, तो डिमांड और बढ़ गई है। दूसरी बात, चीन जो है वो सबसे बड़ा कोल प्रोडक्शन है अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में, और बताया जा रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करता है, लेकिन अभी जो वाद विवाद चल रहा है वहां पर उसने ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करना बंद कर दिया और वहां पर जबरदस्त शॉर्टेज है। तो आप सोच सकते हैं ये ग्लोबल इंपैक्ट है एक चीज का। एक और कोयले की कमी है तो दूसरी ओर बिजली उत्पादन में उसी कोयले की बर्बादी भी हो रही है। मध्य प्रदेश के पावर प्लांट में 88,000 मैट्रिक टन अतिरिक्त कोयला फूंक दिया गया। एक यूनिट बिजली बनाने के लिए 620 ग्राम कोयला लगता है, लेकिन मध्य प्रदेश में उससे ज़्यादा यानी 768 ग्राम कोयला इस्तेमाल किया गया, जिसके चलते 1 से 9 अक्टूबर तक 30 करोड़ रुपए की कीमत के कोयले की बर्बादी हुई है। एक और बिजली का संकट और इसके लिए कोयले की कमी जिम्मेदार है, लेकिन दूसरी ओर बिजली की बर्बादी भी एक बड़ी वजह है। पूरी दुनिया की बात करें तो 6% से 8% बिजली बर्बाद होती है, हमारे देश में करीब 20% बिजली बर्बाद हो जाती है। इसीलिए ज़रूरी है कि बिजली की बर्बादी रोकी जाए, जिससे बिजली की बढ़ी डिमांड को पूरा किया जा सके। तो इसके साथ ही ये भी ज़रूरी है कि बिजली उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भरता भी कम करनी होगी। देश में 60% बिजली थर्मल पावर प्लांट से बनती है, 12% बिजली हाइड्रो प्रोजेक्ट से बनती है, विंड, सोलर और दूसरे रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स से 26%, न्यूक्लियर सोर्स से 2% बिजली बनती है। साफ है हमें ऊर्जा के दूसरे स्रोतों पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है, लेकिन ये 1-2 दिन में नहीं होगा। ये वक्त लगेगा। पुख्ता प्लानिंग और इरादों के साथ सरकार को कोयले पर निर्भरता घटाने के लिए आगे बढ़ना होगा। इस बीच राहत भरी खबर यह है कि सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड के मुताबिक अगले 1-2 हफ्ते में हालात स्थिर होने की पूरी उम्मीद है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।